आप अपने रिश्ते को बनाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को ठीक करना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं, लेकिन आपके एक्शन बताते ही नहीं कि आप प्यासे हो, है ना। आप 8 घंटे रील चलाते हो, 8 घंटे फेसबुक चलाते हो, 8 घंटे यूट्यूब देखते हो, है ना। फिर समय मिलता है तो फिर सो जाते हो, फिर थोड़ी सी प्रार्थना कर लेते। परमेश्वर ऐसे नहीं मिलता, सफलताएं ऐसे नहीं मिलती। अगर संसार में एक नौकरी प्राप्त करने के लिए आप कोई अच्छी पोस्ट की नौकरी आप अगर करते हैं तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। तो यहां तो परमेश्वर को प्राप्त करना है, तो परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या बैठे बिठाए परमेश्वर मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर आज इतना कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया तो वो बैठे बिठाई नहीं दिया जी। परमेश्वर ने मुझे एक्शन लेना सिखाया, मुझे सेल्फ डिसिप्लिन होना सिखाया जी। हर रात जब 12 बज जाते थे, 1 बज जाते थे, मेरा सारा परिवार सो जाता था, मैं अपने प्रार्थना रूम में प्रेयर कर रहा होता था जी। और सुबह के 6-7 बज जाते थे, और जब मैं सोने के लिए उठता था, सोने के लिए जाता था, मेरा परिवार उठ के फिर वो बर्तन खड़ा करता था। तो ऐसी परिस्थितियों से मैं निकला हूं जिसने मुझे सेल्फ डिसिप्लिन रहना सिखाया, परमेश्वर के करीब रहना सिखाया। जब आप एलिया नबी को पढ़ते हो तो एलिया जब भी राजा के पास जाता था तो वो हमेशा एक ही बात का खौफ दिलाता था कि हे राजा, मैं जिस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहता हूं मैं उसके नाम से हुक्म देता हूं। तो उसकी पावर कहां थी? क्योंकि वो परमेश्वर से के पास बैठे रहता था। उसके अंदर प्यास थी परमेश्वर की हजूरी की। तो आज चाहे यूथ है, चाहे वाइफ है, हस्बैंड है, चाहे वो सफलता पाना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, प्रभु से आशीष लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस बात का ध्यान देना है कि अपने आप को योग्य बनाना है। वो मेहनत करनी है जिससे कि परमेश्वर आपको अनुग्रह देने पे मजबूर हो जाए। आप 2 मिनट की प्रार्थना करके आप कैंसर ठीक करना चाहते हो, ये कैसे संभव है? ये संभव ही नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा पाप करके, थोड़ा थोड़ा चर्च जाके आप चाहते हो कि हम बड़ी सफलता हासिल करें। परमेश्वर सबसे पहले तो डायग्नोस ही नहीं करता, परमेश्वर इंटरेस्ट ही नहीं लेता। परमेश्वर कब इंटरेस्ट लेता है? जब आप उसके वचन के मुताबिक एक्शन करना शुरू करते हैं। और उसका वचन क्या बोलता है? उसका वचन बोलता है, मैं तड़के उठ के परमेश्वर यहोवा तुझे ढूंढूंगा और मैं पालूंगा। फिर वो कहता, मैं आंखें उठाकर पहाड़ों की ओर देखूंगा, मुझे सहायता कहां? पहाड़ों से मिलेगी? नहीं। परमेश्वर ने कहा मेरी सहायता, उसने कहा मेरी सहायता उस खुदावन से आती है, वो मेरा निगहबान है, वो मेरी चट्टान है। तो आप ढूंढोगे ही नहीं, आप जाओगे ही नहीं प्रभु के पास, आप बैठोगे ही नहीं। आप परमेश्वर, जिस तरह एक बच्चा जो पढ़ाई करता है तो वो क्लास में तो पढ़ाई करता है, फिर उसको टीचर होमवर्क भी देता है कि जाके अब घर में भी बैठना। तो उसका जो 10वीं क्लास तक उसका पीरियड रहता है, समय रहता है, वो एक डिसिप्लिन बीतता है। 10 साल तक वो ABCD, A for एप्पल ऐसे सीखता जाता है। फिर 10 साल के बाद वो एक हिस्से पे पहुंचता है जहां से उसने एक स्पेशलाइजेशन चूज करनी। तो आप भक्ति 2 मिनट में सीखना चाहते हैं, आप परमेश्वर को 2 मिनट में पाना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। आपको लंबा अरसा परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ बिताना होगा। आपको परमेश्वर के साथ बहुत अच्छे से चलना होगा। एक समय आएगा परमेश्वर आपको रिप्लाई देगा, 100% देगा। वो जीवित परमेश्वर है, वो कभी धोखा नहीं देता। आप मेहनत करोगे परमेश्वर में, परमेश्वर ने कहा मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप प्रभु को ढूंढने के लिए जोर लगाएंगे, आप अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे, आप स्पिरिचुअलिटी में बढ़ेंगे, आप कभी निराश नहीं होंगे। 100% आपको सवालों का उत्तर मिलेगा।
तो ये है मसला कि ढूंढो पहले, खोजो पहले, प्यास रखो पहले अपने अंदर, चाहत होनी चाहिए। हाँ, और उस चाहत के ऊपर पेशेंस। हाँ, अगर चाहत ही नहीं है तो कोई इंसान जबरदस्ती, जैसे कहते हैं कि बांध के खीर नहीं खिला सकते। तो जो भी लोग ढूंढ रहे हैं, अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो निश्चय प्रभु उनको मिलेंगे। प्रभु तो जीवित है, परमेश्वर तो महान है, वो तो ढूंढ रहा है। तो अगर हम भी ढूंढने में लग जाएं तो जल्दी मिल जाएंगे। उसने कहा 1 कदम बढ़ा के देखो, मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। लेकिन बढ़ाएं तो सही, एक कोशिश तो करके देखे। आज ही प्रभु को बोलो कि प्रभु मैं आज से ही छोड़ता हूं व्यभिचार, आज से ही मैं छोड़ता हूं सारे गंदे काम, सारा मैं अपने आप को क्लियर करता हूं, मैं आपको प्योर करता हूं। परमेश्वर हो सकता आज रात को ही आपसे बात करे, आज रात ही प्रभु आपकी सारी सवालों के उत्तर दे दे। और जब आप प्रभु की हजूरी में जाओगे, आपका मन तसल्ली से भर देगा। वो आपको इतना चैन लगेगा, आपको लगेगा मैं एक नई दुनिया में आ गया हूं, जहां आनंद ही आनंद है, जहां रोना नहीं है। आपको लगेगा मैं किस जॉय, किस रस से भर गया हूं। तो उस उपस्थिति तक पहुंचना वो तभी हो सकता है जब आप निरंतर कंसिस्टेंसी में प्रेयर्स करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, प्योरिटी पे काम करेंगे, वचन पे काम करेंगे, फिर 100% मिलेगा।